तो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वाज और वर का प्रयोग। तो देखिए वाज और वर का प्रयोग। ठीक, तो वाज का प्रयोग ही, सी, इट, आई तथा एक वचन कर्ताओं, ही से इट, आई तथा एक वचन कर्ताओं के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक, और दूसरा में है ही सी इट तथा ही सी इट, आई तथा एक वचन कर्ताओं के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। दूसरा में हो जाएगा वी दे यू तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ वी दे यू तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ वर का प्रयोग करते हैं। वी दे यू तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ठीक, वी दे यू तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ वर का प्रयोग करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। मैं तैयार था। ठीक, वाज और वर, वाज और वर मीन्स होता है था, थी, थे, था, थी, थे, था, थी, थे। ठीक, वाज और वर का मतलब होता है था, थी, थे। तो ये इसमें मैं तैयार था। ठीक, तो देख लीजिए, मैं का हो जाएगा आई, था की हो जाएगा वाज, और तैयार का मतलब रेडी। ठीक, दूसरा मैं एक डॉक्टर था। आई वाज और डॉक्टर। ठीक, अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वाज एंड वर के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, वाज एंड वर के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। वह एक गायक नहीं था। वह एक गायक नहीं था। तो वह की अंग्रेजी होती है ही। था थी की अंग्रेजी मैंने बताया ही के साथ वाज, और नहीं नहीं की अंग्रेजी होती है नॉट। एक, और एक गायक का मतलब होता है एक का अ और गायक का सिंगर। ठीक, अब हम लोग दूसरा देखेंगे। सीता एक डाकिया नहीं थी। सीता एक डाकिया नहीं थी। सीता का होता है सीता, और सीता हमेशा होती है एक वचन। तो था थी की अंग्रेजी वाज। ठीक, और नहीं की अंग्रेजी नॉट, और एक डाकिया का मतलब होता है अ पोस्टमैन।
ठीक, तो हम लोगों का निगेटिव भी समाप्त हो गया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चलने वाले हैं। अब हम लोग जो है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है। प्रारंभ होता है तो उसकी अंग्रेजी अंग्रेजी वाट न लिखकर सबसे पहले वाज और वर का प्रयोग करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम वाज वर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा, क्या मैं तैयार था। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्या मैं तैयार था। तो सबसे पहले वाज वर्ग का प्रयोग करेंगे। क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखेंगे तो था की अंग्रेजी हो जाएगी मैं के साथ वाज, और मैं की आई तैयार का रेडी, वाज आई रेडी। ठीक, दूसरा देखेंगे, क्या। तो हम लोग अब दूसरा उदाहरण देखेंगे, क्या सीता एक अध्यापिका क्या सीता एक अध्यापिका थी। क्वेश्चन मार्क। क्या सीता एक अध्यापिका थी। सबसे पहले सीता के साथ वाज का प्रयोग होगा ना, सीता एक वचन है तो यहाँ पे लिख लेंगे वाज सीता अ टीचर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब हम लोग सेकेंड टाइप पे चलेंगे। तो हम लोग अब सेकेंड टाइप देखेंगे। सेकेंड टाइप, तो जब वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी रखते हैं, फिर वाज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो बचा रहता है रखते हैं। ठीक, तो क्या होता है इसमें कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी रखते हैं। तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी हम रखते हैं। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखिए कैसे होगा। वह कब तैयार था। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी रखेंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे कब है, तो कब की अंग्रेजी होती है वेन, और था की वह है तो वह जो है एक वचन होता है, इसलिए था की अंग्रेजी हम वाज रखेंगे, वाज। फिर वह की अंग्रेजी ही रखेंगे, फिर तैयार की मीनिंग रेडी रखेंगे,
ठीक। तो वेन वाज ही रीडिंग। ठीक, दूसरा देखेंगे। क्या नहीं, रुक जाइए, सेकेंड टाइप है ना, तो वह उसका नाम क्या था। उसका नाम क्या था। सबसे पहले क्या की अंग्रेजी वाट। उसका, उसका मतलब वह होता है, वह से इसका अर्थ है। तो वह की अंग्रेजी होती है ही होती है। ही के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो वाट वाज हिज नेम। वाट वाज हिज नेम। वाट वाज हिज नेम। उसका नाम क्या था। ठीक है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव देखेंगे। तो देखिए, जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे तथा उसका प्रारंभ, वाक्य का प्रारंभ ही क्या से होता है, तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और बीच में कहीं पर भी निगेटिव मतलब नाट आ जाएगा। कहीं पर भी बीच में नाट आ जाएगा मतलब नहीं आ जाएगा। कहीं पर भी वाक्य में नहीं आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी नाट लिखते हैं, तो इसलिए वह निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो दोनों मिलकर इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस का मतलब हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। यही है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, क्या वह तैयार नहीं था। सबसे पहले वाज वर्ड का प्रयोग कर देंगे, तो वह ही के साथ वाज का प्रयोग होगा। वाज ही के बाद तुरंत नाट का प्रयोग करेंगे। ही के तुरंत बाद नाट का प्रयोग करेंगे। नाट रेडी। वाज ही नॉट रेडी। क्या वह तैयार नहीं था। दूसरा हम लोग देखेंगे। क्या उसका भाई एक शिक्षक नहीं था। ठीक, क्या उसका भाई एक शिक्षक नहीं था। तो सबसे पहले उसका भाई है। उसका भाई है तो मतलब यहाँ पे ही से लेना देना है होगा। उसका भाई है तो हिज ब्रदर होगा। तो जिस कारण हिज ब्रदर, तो वाज की अंग्रेजी यहाँ पे होगी था की अंग्रेजी वाज होगी। वाज, फिर हिज ब्रदर नॉट अ टीचर, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। देखिए, क्या उसका भाई एक शिक्षक नहीं था। वाज हिज ब्रदर नॉट अ टीचर। वाज का मतलब है था। हिज ब्रदर का मतलब उसका भाई। नहीं का मतलब, नॉट का मतलब नहीं। अ टीचर एक शिक्षक। तो पूरा मिला के हो गया कि क्या उसका भाई एक शिक्षक नहीं था। तो वाज हिज ब्रदर नॉट अ टीचर। ठीक। तो धन्यवाद जिस लोगों ने मेरा वीडियो देखा है। इसमें जो कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और आगे से ऐसे ही देखते रहिएगा।